हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 12वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 12वें चैप्टर का नाम है साइंटिस्ट और सबकॉन्शियस माइंड में संबंध। दोस्तों, कई साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत सारी खोजें की हैं। 1920 के दशक में डॉक्टर बेंटिंग, जो कनाडा के मशहूर फिजिशियन थे, वह डायबिटीज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक दिन जब वह रात को सो गए, तब नींद में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सुझाव दिया कि वह कुत्ते की पैनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें और इस तरह से इंसुलिन का आविष्कार हुआ। डॉक्टर बेंटिंग बहुत समय से कॉन्शियस माइंड से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की थी और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया। दोस्तों, आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकते हैं। शायद आपको जवाब तुरंत मिल जाए या कुछ समय लग जाए, परंतु आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत बड़ी है, तब आपकी सोच के अनुसार जवाब मिलने में ज्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जवाब हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ही है। लेखक बताते हैं कि डॉक्टर लोथार प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कैद कर लिया गया था, परंतु वह कैंप से भाग निकलने में सफल हुए थे। वे अपने बचाव और आजादी का श्रेय सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को देते हैं। डॉक्टर लोथार बताते हैं कि मैं रूस में कोयला खदान में युद्ध बंदी था और मैंने जेल में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा था। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर, चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। वहाँ हर एक कैदी को बहुत थोड़ा सा राशन दिया जाता था और बदले में उससे बहुत सारा काम लिया जाता था। अगर कोई कैदी कम काम करता था तो उसे और कम राशन दिया जाता था, जिससे वह कमजोर होकर कुछ ही समय में मर जाता था। यह सब देखकर मेरा मन व्यथित हो गया और मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेगा। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीर देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह से याद थीं। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं लॉस एंजलिस में एक सड़क पर टहल रहा हूँ, साथ में मेरी पत्नी भी है। इसके साथ ही और भी कल्पनाएं करता था और आखिरकार मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसा संयोग बनाया कि पहरेदार से काउंटिंग में गलती हो गई और मुझे कैंप से निकलने में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है और इसका प्रयोग पुरातत्ववेत्ता अपने काम में करते हैं। वे प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृति के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की कल्पना की शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे काल्पनिक अनुभूति का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उनका सबकॉन्शियस माइंड प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। ये वैज्ञानिक अपनी एकाग्रता और कल्पना का बहुत अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां निहित होती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये वैज्ञानिक अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जगाना जानते हैं। दोस्तों, जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान ना देख पा रहे हों, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक
सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। लेखक यहाँ पर एक आसान तकनीक दे रहे हैं जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। शरीर को आपका आदेश मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें और अपने विचार को समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। अपने विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें और फिर सो जाएं। दोस्तों, अगर जागने पर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है कि किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। हो सकता है कि एक ही बार में जवाब ना मिले, परंतु आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखकर ऐसा बार बार करते रहना होगा और कुछ समय बाद आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड से मार्गदर्शन पाने का यही तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा जवाब दे देगा, परंतु शर्त यह है कि आपको इस पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, आपका विचार एक क्रिया है जिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रतिक्रिया करता है। यदि आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। दोस्तों, मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या शाश्वत संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा जवाब देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।